पूरन डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लीनिंग जो कि सैक्टर 40 चंडीगढ़ विच इलाके भर ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ जुड़ी हर मुश्किल ਨੂੰ दूर ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਭਿਤ ਸੇਠੀ MDS ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। पूरन डेंटल एंड कॉस्मेटिक क्लीनिंग ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ना कि दंदां नूं कढ के नवे दंद लगाउण नूं पहल दित्ती जांदी है। यही कारण है कि इस डेंटल क्लीनिक विच इलाके भर तों लोग अपने दंदां दीआं मुश्किलां नूं बेझिझक लैके डॉक्टर शोभित कोल आउंदे हन अते अपनी बीमारी दा इलाज करवाउंदे हन। पिछले दिनी साडे पत्रकार सरदार अवतार सिंह वल्लों डॉक्टर शोभित सेठी नाल इस उपर विचार चर्चा की गई। पेश है एक खास रिपोर्ट। Hello everyone, I am Dr. Shobhit Sethi. I am a braces specialist which are known as an orthodontist. Braces specialist इनको orthodontist भी कहा जाता है, जो कि तार लगाते हैं आपके दांत अगर टेढ़े मेढ़े हों उनको ठीक करने के लिए जो स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है आफ्टर BDS, तो हम लोग बेसिकली उसके लिए जाने जाते हैं। सर कितना चिर हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ? I think it's been more than 4 years I am practicing in Chandigarh. And we have done more than 2000 patients जो in a short span of time जिनको हमने braces से जिनके हमने ठीक किए हैं। braces बारे थोड़ा जिहा दसो, braces है कि किवें ट्रीटमेंट होंदा है? ओके, आजकल जो ब्रेसेस हैं वो बहुत एडवांस लेवल के आ गए हैं। आजकल हम लोग जो बहुत फास्ट ब्रेसेस भी यूज़ करते हैं, इनविजिबल ब्रेसेस भी यूज़ करते हैं, टूथ कलर्ड ब्रेसेस भी यूज़ करते हैं। पहले होता था कि हम मेटल वाले ब्रेसेस लगाते थे तो बहुत सारे बच्चे मैं देखता था कि हेजिटेट करते थे, तो वो उनको होता था कि नहीं हमें बुरा लगता है, क्लास में अच्छा नहीं लगेगा, स्कूल में जाएंगे तो। और आजकल इनविजिबल ब्रेसेस का ज़माना है एंड रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एंड यस डेफिनेटली बच्चे खुश होते हैं कलर्ड ब्रेसेस लगवा के भी। सो बहुत सारे टाइप के ब्रेसेस हैं जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो दे रियली वांट। एंड दूसरी चीज़ चंडीगढ़ में मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ देखी है कि पीपल आर वेरी अवेयर। बच्चे बहुत अवेयर हैं, उनको भी होता है कि हमारे टेढ़े मेढ़े दांत हैं, हम बड़े हो जाएंगे, बुरे लगेंगे, तो दे जस्ट वांट। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। थोड़े दिन की बात है, एक छोटा सा बच्चा, ही इज़ जस्ट 12 years old एंड ही फोर्स किया उसने अपने फादर को कि मेरे को ब्रेसेस लगवाने हैं, कि मेरे को अपनी स्माइल अच्छी नहीं लगती। सो कहने का मतलब कि बच्चे आजकल दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज और हर स्माइल। तो इसीलिए ब्रेसेस का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपकी स्माइल अच्छी हो जाती है, आपकी स्माइल ठीक हो जाती है। सर बिगेटेड ब्रेसेस ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ आफ्टर ट्रीटमेंट कोई परेशानी तो नहीं होती ਇਹਦੇ ਨਾਲ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ डेफिनेटली ब्रेसेस, अगर मैं बहुत बेसिक की बात करूँ, जो मेटल वाले आप ब्रेसेस आपने भी शायद देखे होंगे, आपने भी सुना होगा, तार जो मेटल वाले ब्रेसेस लगते रहे, वो पुराने बेसिक है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा वो ख़राब है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें हमें तार कसनी पड़ती है, उसमें थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आजकल लेटेस्ट ब्रेसेस आ गए हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें लॉकिंग सिस्टम है, बटन सिस्टम है, सो बहुत इजी टू मैनेज है। जो जर्नी है बच्चों की ब्रेसेस के साथ वो बहुत इजी और कंफर्टेबल निकल जाती है। सर डेंटल इम्प्लांट की है? डेंटल इम्प्लांट के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ तो डेंटल इम्प्लांट इज़ अ वेरी लेटेस्ट ऑप्शन, इट्स अ वेरी सेफ ऑप्शन। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि डेंटल इम्प्लांट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर पेशेंट्स, क्योंकि पहले अगर हम देखें जब इम्प्लांट की ऑप्शन नहीं थी इंडिया में तो पेशेंट्स डेंचर लगाते थे, जो निकालना उतारना पड़ता था उनको, बहुत हैज़ल है, मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। दूसरा मैं ये देखता हूँ कि पेशेंट्स जो हैं ब्रिज लगाते थे, अगर सेकंड ऑप्शन की मैं बात करूँ, पर कई लोगों के जिनके दांत नहीं हैं अपने, उनके पास सिर्फ डेंचर की ऑप्शन ही रहता था। बट इम्प्लांट आने के बाद ऐसा कुछ नहीं है, वी कैन गो फॉर अ फिक्स्ड ऑप्शन विच इज़ अ डेंटल इम्प्लांट ऑप्शन। हम सारे जवाड़े में इम्प्लांटेशन करके पूरे दांत फिक्स कर देते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड थिंग। बट डेफिनेटली बहुत सारे पेशेंट्स जो डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं या जिनको और फिजिकल प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, या बहुत सारी मेडिकल इश्यूज़ हैं, उन लोगों में हम डेंटल इम्प्लांट नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर किसी को सिस्टमिक प्रॉब्लम्स ये सब नहीं है तो डेंटल इम्प्लांट से बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं है। सर कई सैलीब्रिटीज़ या कई परसन है जिन्हों की स्माइल थोड़ी खुद ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਨਿਰ ਸਮਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ।
अब बात आ जाती है कि स्माइल डिज़ाइनिंग में, जहाँ पे स्माइल डिज़ाइनिंग की बात आती है वहाँ पे आई थिंक बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने वेनियर्स, लैमिनेट्स या कॉम्पोनियर्स या आजकल जो लेटेस्ट चीज़ें हैं लेयरिंग जिसे हम बोलते हैं दांतों के ऊपर, वो करवाया होता है। इट्स अ स्माइल डिज़ाइन प्रोसीजर। कईयों के दांत बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, या कईयों के दांतों में ब्लैक पैचेस होते हैं, येलो पैचेस होते हैं, या फिर अगर आप मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जैसे फॉर एग्जांपल भटिंडा, जहाँ पे पानी के अंदर फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उन जगहों में अगर हम देखें तो बच्चों के दांत वाइट पैचेस पड़े होते हैं। तो उनको कवर करने के लिए वी हैव अ लेटेस्ट ऑप्शन, स्माइल डिज़ाइन ऑप्शन, दैट इज लैमिनेशन ऑफ वेनियर्स। एंड ऑफ कोर्स स्माइल अच्छी करने के लिए कैमरा प्लीजिंग स्माइल जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए अगर आपके दांत थोड़े, क्योंकि इससे हम आपके दांतों को टेढ़े मेढ़े हैं हल्के बहुत या पैचेस पड़े हैं वो तो ठीक है, उससे तो हम कवर कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपके हल्के से येलोइश दांत हैं या अगर मैं बोलूँ कि ब्राइट स्माइल नहीं आती है कैमरे में, फोटोजेनिक नहीं है, तो इससे वो भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ लेयर ऑन योर टूथ। सर पहला देखिया जाता ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੋਰਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਡੈਂਟਲ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ थोड़ा ਜਿਹਾ। अब तो खैर कोरोना 2020 में तो डेंटल टूरिज्म नहीं इतना ज़्यादा हुआ, बट अगर मैं आपको 2018 एंड 19 की बात बताऊं अपने क्लिनिक की, तो आई थिंक एवरी मंथ मोर देन 20 पेशेंट्स फ्रॉम अब्रॉड दे ट्रैवल एंड दे स्पेशली फॉर देयर डेंटल ट्रीटमेंट हमारे क्लिनिक पे आते थे। एंड आई थिंक बहुत सारे हमने फॉरेनर्स पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट जो अब्रॉड से आते थे, हमने उनका ट्रीटमेंट किया एंड दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड। तो इंडिया इज़ बिकमिंग हब फॉर फॉरेनर्स पेशेंट, बिकॉज यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, प्रॉपरली अच्छी तरह से यहाँ पे सारा कुछ प्रोसीजर्स होते हैं एंड वी ट्राई टू मेंटेन स्टरलाइजेशन एट द आउटमोस्ट डिपार्टमेंट्स वाइज। अगर मैं बोलूँ जैसे फॉरेनर्स पेशेंट अगर आते हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ एट वन प्लेस हम पूरी की पूरी कोशिश करते हैं प्रोवाइड करने की। ਤੇ ਕੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਸੇਜ ਰਹੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਂਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ? एक सबसे ज़रूरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ ट्राई करो, ट्राई टू गेट योर प्रोफेशनल क्लीनिंग डन एटलीस्ट वंस इन ईयर। अपनी स्केलिंग, गम क्लीनिंग एक साल में एक बार आप ज़रूर करवाओ। मैं बाहर भी प्रैक्टिस करता हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग इन दुबई एज वेल। मैं हर महीने वहाँ जाता हूँ, मैं यही देखता हूँ कि पीपल आर सो कॉन्शियस। हर 6 महीने के बाद वहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है देख के कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो अपनी क्लीनिंग करवाते हैं प्रॉपरली हर 6 महीने के बाद। एंड मैं चाहता हूँ इंडिया में भी ऐसा ही हम लोग देखें जल्द, बट डेफिनेटली बहुत कॉन्शियस है यहाँ चंडीगढ़ में, पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर डेंटल हेल्थ एंड दे आर गेटिंग इट डन। बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू आपके चैनल के उससे मैं हर पेशेंट को यही बोलूँगा कि अपनी हाइजीन मेंटेन रखें, रात को ब्रश करके सोएं ज़रूर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साल में एक बार अपना चेकअप करवाएं, स्केलिंग करवाएं, गम्स क्लीनिंग करवाएं। थैंक यू वेरी मच।